तो शुरुआत दिवाली के दिन बड़ी खबर के साथ जो आई अयोध्या से। अयोध्या में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं। दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक सबसे ज्यादा दियों को जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक सबसे ज्यादा लोगों के साथ एक साथ आरती का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव की छठा। ये देखिए 25 लाख से ज्यादा दिए एक साथ जलाए गए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है और इसका प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है। रामलला के आगमन की खुशी में अयोध्या नगरी झूम रही है। 500 साल बाद राम मंदिर में विराजे रामलला के साथ अवध नगरी 35 लाख दीपों से सजी है। राम की पैड़ी पर 25 लाख से ज्यादा अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है। अयोध्या में आध्यात्म और संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत यूपी के तमाम मंत्री अयोध्या में मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने हैं। बड़ी बात यह है कि आज अयोध्या में एक नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड टूटे हैं। पहला रिकॉर्ड तो 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने का, तो इसमें राम की पैड़ी पर 25,12,585 दिए जलाए गए और आधे घंटे में यह रिकॉर्ड बना दिया गया। वहीं दूसरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 1121 लोगों का एक साथ सरयू पर आरती करने का। अब यह तस्वीर आप देखिए, जल्दी से वॉल पर लेकर आइए तस्वीर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से योगी आदित्यनाथ को यह जो है प्रमाण पत्र जो है वो भेंट की गई है। यह प्रमाण पत्र दी गई है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से। एक बार फिर से आपको बता दें, दो रिकॉर्ड जो इस बार यूपी सरकार के नाम रहे, भारत के नाम रहे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिहाज से। इसमें 25,12,585 दिए को जलाने का पहला रिकॉर्ड और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर 1121 लोगों का एक साथ सरयू की तट पर माता सरयू की आरती करने का बना है। यानी दो रिकॉर्ड एक साथ बने और इसके लिए प्रमाण पत्र बाकायदा गिनीज बुक की तरफ से योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया गया और इसका ऐलान सरयू मंच से किया गया। अयोध्या में यह 8वां दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुए दीपोत्सव में हर साल दीपों की संख्या बढ़ती गई और नए नए कीर्तिमान बनते गए। अयोध्या पूरी दुनिया की नजर में कैसे एक सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के तौर पर, पर्यटन राजधानी के तौर पर बनती चली गई, इसके कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं। 2017 में 1,71,000 दिए जलाए गए। 2018 में इसकी संख्या बढ़कर 3,01,000 कर दी गई। 2019 में 4,04,000 दिए जलाए गए। 2020 में 6,06,000 दिए जलाए गए। ठीक इसी तरह इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2021 में 9,41,000। अगर हम 22 की बात करें तो 15,76,000। 2023 की बात करें तो 22,23,000 और 2024 में यह आंकड़ा 28 लाख को छूने का रखा गया था। सिर्फ सरयू की तट पर 25 लाख से ज्यादा दियों से सरयू को रोशन किया गया, अयोध्या को रोशन किया गया। दीपोत्सव में इस साल लेजर शो के साथ एरियल ड्रोन शो भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। ड्रोन शो में मेड इन इंडिया ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। आसमान में एरियल ड्रोन शो दिखा। ड्रोन शो में करीब 500 ड्रोन शामिल किए गए। रामचरितमानस कह लें, भगवान राम के जीवन का परिचय कह लें, इसका चित्रण किया गया। रामलीला का मंचन किया गया। श्री राम और माता सीता का भव्य स्वरूप दिखाया गया और 15 मिनट तक ये एरियल ड्रोन शो चला, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए। पर्व है असत्य से सत्य की ओर जाने का, अंधकार से निकल ये ड्रोन के जरिए आसमान में उकेरी जाने वाली तस्वीर नए अयोध्या की भव्यता की कहानी कहते हुए, नए अयोध्या को आसमान में अंकित करते हुए, नए अयोध्या को दिव्य और भव्य अयोध्या बनाते हुए तस्वीर आज लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, देशवासियों ने और दुनिया के लोगों ने देखी। इससे पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। भगवान रथ पर सवार हुए। योगी ने राम रथ खींचा। प्रभु राम को राम कथा पार्क लाया गया। यहां योगी ने राम जी की आरती उतारी, राज तिलक किया। भगवान राम के स्वागत में जगह जगह कलाकार नृत्य करते नजर आए। रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां सड़कों पर निकलती देखी गई। सीएम योगी ने कहा, ये दीप जो आपके द्वार पर जलाए जाएंगे वो केवल दीप नहीं है, सनातन धर्म का विश्वास है।
अयोध्या वासियों को आगे आना होगा। अयोध्या जैसी मथुरा काशी दिखनी चाहिए। सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सबको गले लगाया। जो भी मानवता के मार्ग में बैरियर बनेगा उसकी वही दुर्गति होनी है जो यूपी के माफियाओं की हुई, जो कभी एक जमाने में रावण की हुई, जो रावण के बेटे की हुई, जो अहिरावण की हुई। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। एक तरफ जहां अयोध्या की दिवाली की चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया से लेकर खबरों की दुनिया में एक शख्सियत बहुत चर्चा में रही, जया किशोरी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन कथावाचक जया किशोरी, क्या वो संत हैं, क्या वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्या है वो? क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है और इसी सवाल को लेकर विवाद हो गया है और जया किशोरी इस विवादों के भंवर में है। विवाद की वजह बना है जया किशोरी का एक बैग। सोशल मीडिया पर जया किशोरी को इन दिनों काफी ट्रोल किया जा रहा है। बीते दिनों जया किशोरी एयरपोर्ट पर एक ब्रांडेड लग्जरी बैग के साथ स्पॉट हुई थी। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि इस बैग की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है और इसे बनाने के लिए जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल होता है। अब जया किशोरी ने अपने ब्रांडेड बैग पर सफाई दी है। जया किशोरी ने कहा कि उनका बैग एक कस्टमाइज्ड बैग है, इसमें कहीं भी लेदर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जया किशोरी ने खुद बयान जारी कर लोगों से अपील की कि उन्हें ट्रोल करना बंद कर दें, क्योंकि वो ना तो संत हैं, ना ही साध्वी हैं, ना कोई साधु हैं, बल्कि वो एक साधारण लड़की है, वो सबकी तरह है। तो आखिर सवाल यही है कि लोगों को जया किशोरी से क्या परेशानी हो सकती है? जया किशोरी का दावा है कि वो अपने किसी भी प्रवचन या वीडियो में ये नहीं कहती कि वो सांसारिक नहीं है, वो शादी नहीं करेंगी और ना ही उन्होंने दूसरों से ऐसा करने से मना किया है। तो विवाद क्यों हो गया है? आखिर जया किशोरी साध्वी हैं, वैरागी हैं या संसारी हैं? इस पर जया किशोरी क्या कहती हैं, आपको सुनवाते हैं। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा। तो
तो हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल लड़की हूं, नॉर्मल घर में रहती हूं, परिवार के साथ रहती हूं, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूं। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूं या मैंने वैराग्य ले लिया है या किसी को लेना चाहिए। यहां तक कि मैं यूथ से कहती हूं कि आप मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए। तो जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं, तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है। अब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हमने आपको बताया, लेकिन कुछ सिलसिलेवार तरीके से भी आपको बता देते हैं। दरअसल जया किशोरी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई और महंगे हैंडबैग की तस्वीर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आने लग गए कि बैग में गाय का चमड़ी लगा है, बैग में जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल हुआ है। उनके आध्यात्मिक छवि के विपरीत इसे माना गया, क्योंकि वो राम कथा करती हुई नजर आती हैं। जया किशोरी ने शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे पर सफाई दी। हैंडबैग का निर्माण एक विशेष कस्टमाइज फैब्रिक से हुआ है, बैग में चमड़े का कोई अंश नहीं है, यह भी जया किशोरी ने दावा किया। लेकिन सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया, कमेंट्स की झड़ी लगी हुई है। लोग अभी भी इस मामले को लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं। अब जया किशोरी को लेकर हुए विवाद के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार आ गई। जया किशोरी के स्पष्टीकरण के बाद बयानों की बाढ़ आई। सोशल मीडिया पर भी लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग उनके बयान से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो कई लोग अभी सवाल उठा रहे हैं। जया के प्रशंसक और अनुयायी उनकी सराहना कर रहे हैं। जीवन शैली और महंगे ब्रांड के उपयोग को लेकर ट्रोलर्स इन पर सवाल उठा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जया किशोरी हैं कौन, आप उनके बारे में कितना जानते हैं। जया किशोरी का असली नाम जया शर्मा है। उनका जन्म 13 जुलाई 1995 को हुआ। एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। पिता का नाम शिवशंकर शर्मा है, माता का नाम सोनिया शर्मा है। जया ने कम उम्र में ही आध्यात्म अपनाया था। बचपन में ही अपने दादा से भगवान कृष्ण की कहानियां सुनी। 9 साल की उम्र में सारे महत्वपूर्ण स्तोत्र याद कर लिए थे। लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, इसके अलावा मधुकाष्टम याद कर लिया था। श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण अनोखा था। गुरु गोविंद राम मिश्रा ने उन्हें किशोरी की उपाधि दी थी। जया की स्कूलिंग कोलकाता के श्री शिक्षायतन कॉलेज में हुई। जया किशोरी ने ओपन से बीकॉम की पढ़ाई की और 10वीं क्लास में श्रीमद् भगवत गीता भी लिख डाली। ऐसा नहीं है जया किशोरी कोई पहली बार विवादों में आई, इससे पहले भी वो विवादों में रह चुकी हैं। मोर के संतान उत्पत्ति को लेकर बयान दिया था। जया किशोरी के बयान पर बवाल मच गया था। महिलाओं के मासिक धर्म पर बयान दिया, उस पर भी बवाल हुआ। इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान दिए जिस पर बवाल हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शादी को लेकर भी उन्हें लोगों ने काफी ट्रोल किया। सोशल मीडिया पर इसके पहले भी उन्हें कई बार ट्रोल किया जा चुका है। लेकिन इस बार जया किशोरी इस विवाद से कैसे निकलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। बात दिवाली की करते हैं और दिवाली को लेकर एक बार फिर से एक जो ज्ञान है वो फिजाओं में है कि भाई पटाखे नहीं जलाने चाहिए। देश भर में दिवाली की धूम है, लोग दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। घर घर दिए जलाए जा रहे हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया सबसे बड़े त्योहार की ओर बढ़ रहा है। आतिशबाजी हो रही है, रोशनी की जा रही है, पटाखे भी जलाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पटाखा क्यों जलाते हो? आखिर क्या वजह है कि हर त्योहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है? हर बार त्योहार में हिंदू मुसलमान होता है, कभी गणपति विसर्जन, कभी दुर्गा विसर्जन, कभी दशहरा, कभी दिवाली। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा का कहना है कि दिवाली रोशनी का त्योहार है, न कि धमाकों का और पटाखों का। पटाखों पर पूर्ण रूप से बैन लगना चाहिए। यही नहीं, तौकीर रजा ने कहा कि पटाखों से पर्यावरण दूषित होता है, पैसों की बर्बादी होती है। सवाल यही है कि तौकीर रजा बताएंगे कि हिंदू अपना सबसे बड़ा त्योहार कैसे मनाएं। तौकीर रजा के इस बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म की खुशी के मौके पर सारे नियम कानूनों की दुहाई दी जाती है। कुछ लोग पटाखा बंद करने की बात करते हैं, कुछ लोग पानी से होली न खेलने की सलाह देते हैं, लेकिन बकरीद की बलि पर कोई ज्ञान नहीं देता है। इससे जीव हत्या होती है, इस पर कोई कुछ नहीं कहता है। अब किसके बयान को कैसे लिया जाए ये मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर हर त्योहार पर इस तरह से धर्म की दीवार क्यों खड़ी की जाती है? सबसे पहले आप तौकीर रजा का बयान सुनिए।
आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि इन तमाम लोगों की बात मत कीजिए। वो चारों शंकराचार्य जिनको राम मंदिर की स्थापना के वक्त नजरअंदाज किया गया, जिनकी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, उनसे आतिशबाजी के सिलसिले में अगर आप सवाल करोगे तो वो भी वही बात कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहना ऐसा है कि देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जवाब आया। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म के त्योहारों होली दिवाली पर लोगों को आपत्ति होती है, लेकिन उस धर्म पर कोई आपत्ति नहीं करता जहां हर साल करोड़ों जीवों की हत्या की जाती है। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है। लेकिन जिस प्रदूषण को लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, ठीक बात है, प्रदूषण को लेकर हंगामा होना चाहिए, प्रदूषण को कंट्रोल करने की बात होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या प्रदूषण बहाना और सनातन निशाना है? क्या सिर्फ पटाखे से पोल्यूशन होता है? और क्या पटाखे से इतना पोल्यूशन होता है कि पूरी दिल्ली एनसीआर पोल्यूटेड हो जाए? आखिर कितना खतरनाक है आतिशबाजी? क्या यह सवाल है? जिंदगी कुदरत का सबसे कीमती तोहफा है और हर कोई इसे खुलकर जीना चाहता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उम्र तक जिए। बड़े बुजुर्ग भी आशीर्वाद देते हैं लंबी उम्र की, खुशहाल होने की, निरोग होने की। कुछ दिन पहले शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ने जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए अच्छी खबर दी थी कि भारतीयों की जीवन प्रत्याशा यानी कि उनकी उम्र में 1 साल का इजाफा हुआ है। लेकिन उसी रिपोर्ट में एक टेंशन बढ़ाने वाली बात सामने आई कि दिल्ली वालों पर एक बार फिर से जानलेवा हवा का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की उम्र 12 साल तक कम हो सकती है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी से जारी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 के मुताबिक वायु प्रदूषण ने दिल्ली वालों की जिंदगी करीब 12 साल तक कम कर दी है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में दिल्ली उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों से काफी नीचे है। दिल्ली में बढ़ता पोल्यूशन जल्दी मौत का कारण बन रहा है। प्रदूषण और गंदगी की वजह से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। दिल्ली की दूषित हवा लंग्स को डैमेज करने से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी लोगों को बांट रही है। तो क्या प्रदूषण को बढ़ाने के लिए दिवाली के पटाखे जिम्मेदार हैं? क्या यह बात सही है? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। प्रदूषण बढ़ाने के लिए 74% स्थानीय कारण है। ये ऐसे कारण हैं जिनको रोका जा सकता है। इसमें पटाखों का जिक्र नहीं है। दरअसल कहा जा रहा है कि दिल्ली वाले जिस प्रदूषण से जूझ रहे हैं, वो प्रदूषण स्थानीय वजहों से उत्पन्न हो रहा है। दिल्ली में करीब 36% वायु प्रदूषण की वजह धूल है, मिट्टी है। करीब 25% प्रदूषण वाहनों का उत्सर्जन है। ठोस कचरे के जलने से 8% प्रदूषण होता है, जबकि अन्य राज्यों में जैव अपशिष्ट यानी कि पराली जलाने से 26% प्रदूषण होता है। 5% प्रदूषण चूल्हा, तंदूर और जनरेटर के वजह साथ साथ दूसरी वजहों जिसमें पटाखे शामिल हो सकते हैं। ऐसे में 26% कारणों पर हमारा नियंत्रण कम है, जबकि 74%
मामले नियंत्रण में लाए जा सकते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली में जो सड़कों से उठता धूल है, दिल्ली में जो खराब सड़कें हैं, इसकी वजह से प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है, न कि पटाखों की वजह से। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार बैड और वेरी बैड क्वालिटी में है। सर्दियों के आते ही वायु प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है ये परेशानी कोई नई है। अब मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में भी बताता हूं। बेशक आज की तारीख में आप ये सुन रहे हो, लेकिन ये समस्या 3 दशक पुरानी है। पहली बार साल 1989 में WHO की रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को इस समस्या को लेकर दखल देने की मांग की थी। तब अदालत ने अपने फैसले में प्रदूषण को लेकर 2 बड़ी वजहों की पहचान की। प्रदूषण बढ़ने की पहली वजह दिल्ली की गाड़ियां और दूसरी वजह दिल्ली की फैक्ट्रियां। साल 1996 में चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में 1300 से ज्यादा अत्यधिक प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों को बंद करने या स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। कई ईंट भट्टों को भी शहर की सीमा से बाहर भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली सरकार को प्रदूषण के खिलाफ एक एक्शन प्लान बनाने का आदेश दिया। एक व्हाइट पेपर के जरिए खुलासा हुआ था कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए यहां के विकास को जिम्मेदार ठहराया गया। वायु प्रदूषण की बात करें तो इस व्हाइट पेपर में 4 कारण बताए गए। वाहनों से निकलने वाला धुआं, कोयले से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट, फैक्ट्रियां और घरों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली की गाड़ियां जहां शहर के 1/3 वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार थी, वहीं थर्मल पावर प्लांट 13% और फैक्ट्रियां 12% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार थी। और तब से लेकर आज तक 1990 की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, और तब से लेकर आज तक इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा सका है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। आइए बात करते हैं एक व्यंजन की जो बहुत फेमस है और आजकल देश के गली गली कोने कोने पर मिल रहा है। मोमोज लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम शहर गांव में मोमोज का चलन बढ़ा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सबकी जुबान पर मोमोज का स्वाद चढ़ा हुआ है। और शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां लोग मोमोज न खाते हों, लेकिन यही मोमोज जानलेवा भी साबित हो सकता है। खबर हैदराबाद से है, जहां मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 20 लोगों की फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत बिगड़ गई। ये मोमो खाने से मौत की घटना बंजारा हिल्स इलाके में हुई। जिस महिला की जान गई उसका नाम रेशमा बेगम है, जबकि उनकी दोनों बेटियों का इलाज चल रहा है। रेशमा बेगम एक सिंगल मदर थी। अब उनके परिवार में सिर्फ 2 बेटियां बची हैं। वहीं कम से कम 15 से 20 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। मोमोज खाने के बाद जब यह खबर सामने आई कि एक महिला की जान चली गई है, इसके बाद हड़कंप मच गया। जांच हुई तो पता चला कि मोमो बेचने वाला शख्स बिना किसी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के अपना काम कर रहा था। वो गंदगी में खाना बनाता था, गंदगी में मोमो तैयार करता था। मोमो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा मैदा किसी पैकिंग के बगैर रेफ्रिजरेटर में रखा गया था। जांच में यह भी पता चला कि फ्रिज का दरवाजा भी टूटा हुआ था। फूड वेंडर से खाने का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा गया है। मोमो का स्टॉल चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। यानी कि अगली बार आपको अगर मोमो खाने का मन करे तो अव्वल तो इसे घर में तैयार करा लें। दूसरी बात यह कि अगर आप बाहर से मंगाना चाहते हैं तो इसकी सेफ्टी के, इसकी स्वच्छता का ख्याल आपको खुद रखना होगा, इसे जांचना होगा, इसे परखना होगा और दूसरे लोगों को भी जागरूक करना होगा। इंडिया बोल रहा है, फिलहाल इतना है, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।